मेरठ में कोडिंग्स माफिया ज्ञानेंद्र चौधरी ने होर्डिंग लगाने को लेकर अमर शर्मा से 29 लाख का आईजीएस कराकर अधिकारियों से सेटिंग कर होर्डिंग माफिया ज्ञानेंद्र चौधरी फिर भी भाजपा नेता अमर शर्मा से मोटी उगाई करना चाहता है, जिसको लेकर कहा सुनी और हुई। भाजपा नेता अमर शर्मा ने बताया कि होर्डिंग माफिया तेल चोरी में भी जेल जा चुका है और होर्डिंग माफिया पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। योगी सरकार में कैसे पनप रहे हैं माफिया, उनको लेकर राहुल कस्तला ने बताया कि योगी सरकार में अतीक जैसे माफिया नहीं रहे तो ज्ञानेंद्र जैसे माफिया का भी योगी सरकार नहीं बख्शेगी। बोलो की अपनी लिस्ट दी हुई है और सारी जो पेमेंट है ये सारी ऑनलाइन आरटीजीएस से गई हुई है इनके अकाउंटों में। 30 लाख रुपए की हमने इन्हें पेमेंट दी थी। उसके बाद में जो है नगर निगम ने जो है अभी 1 अप्रैल को एक अभियान चलाने के लिए कहा कि अवैध होर्डिंग हटाए जाएं। तो इन्होंने क्या काम करा, अपनी ज्ञानेंद्र चौधरी जो वो है तेल चोर माफिया, बड़े माफिया हैं इस पश्चिम उत्तर प्रदेश के, इन्होंने जो है अपनी टीम बुलाकर और एक जो है भ्रष्टाचारी भोला सिंह नाम का विज्ञापन प्रभारी नगर निगम का बुलाया और इन्होंने जो है उसमें बुलाकर हमारे 1-2 यूनिपोल कटवाए LIC दफ्तर यूनिवर्सिटी रोड पर। हमने उसका जाकर विरोध किया और उस विरोध होने के कारण हमने भी अपना जो है इंस्पेक्टर साहब को, CO साहब को अपना सब चीज दिखाया। सब चीज उन्होंने कहा कि जांच के आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। शाम को जो है इस माफिया ने कहीं ना कहीं से ऊपर से सोर्स लगवाकर इस माफिया ने पैसे के बल पर हम पे जो है एक मुकदमा कायम करवा दिया है। जी। शहर में इस तरह के कितने होर्डिंग्स लगे होंगे जिस पर माफिया द्वारा होर्डिंग्स लगे गए और अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है? इसमें मामला भाई साहब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि शहर में हमारे यहाँ जो अनुबंध हुआ है, निगम का जो अनुबंध है वो 361 यूनिपोल का अनुबंध है। जो अभिनव एडवर्टाइजिंग कंपनी है, 1 साल हो गया है, उन्होंने 361 यूनिपोल की सूची नहीं दी। सबसे पहले तो यही एक भ्रष्टाचार का बड़ा बिंदु है। और मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ, जो नगर निगम के विज्ञापन अधिकारी हैं, ये उनका दायित्व बनता है कि उनके पास 361 यूनिपोल की सूची होनी चाहिए थी, जिससे कहीं ना कहीं हमारी सरकार के राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा है। और ये जो माफिया है, इसका बड़ा एक उदाहरण मैं ये भी बताऊंगा। तेल चोरी में जेल गया है, इंडियन ऑयल की पाइपलाइन से तेल चोरी के मामले में जेल गया है, जिसपे कि ये अभी इसका सरकार की तरफ से इस पे दोबारा से मुकदमा हाईकोर्ट में हुआ है। और ये देखिए इसका दोबारा से ठेकेदार का ये इतने बड़े बड़े पेपरों में इसका छप रहा है। पुराने मामले हैं इसके, बहुत सारे मामले हैं, एक मामला नहीं है। और इसकी गुंडई के इसके बड़े गुंडई के जितने भी हैं, पूरे शहर को इसके बारे में पता है, सबूत है पूरे शहर के पास है। और इस माफिया ने लगभग हम लोगों ने पता करवाया, रेकी करवाई, क्योंकि इस प्रकरण के बाद ही हम लोग भी जागरूक हुए कि भाई इतना बड़ा माफिया है और इतने बड़े माफिया ने इतना बड़ा तंत्र बना रखा कि 1 साल से 361 यूनिपोल की सूची नहीं दी और मतलब निगम दबाए बैठा है सारे विषय को। फिर उसके बाद हम कल नगर आयुक्त साहब से भी मिले। नगर आयुक्त साहब ने हमें आश्वासन दिया है इस बात के लिए कि 361 यूनिपोलों की सूची बनाई जाएगी और चिन्हित करके जो अवैध यूनिपोल है वो काटे जाएंगे। हमारा तो केवल और केवल ये कहना है, ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है और इस सरकार में ऐसे भ्रष्ट अधिकारी और ऐसे माफियाओं की दादागिरी ठीक करी जाएगी और मुझे लगता है कहीं ना कहीं जल्दी इसका परिणाम भी मिलेगा। मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं बस, इसने पहले भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मेयर साहब के साथ भी बदतमीजी करी है और जो पार्षद है हमारे भारतीय जनता पार्टी के, उनके साथ भी ये मारपीट कर चुका है और सबको धमकी देता है रात दिन जान से मारने की। योगी सरकार ने कहा था कि माफियाओं को चित कर दिया जाएगा, तो फिर शहर में जो अवैध यूनिपोल जो माफिया है तो उसको क्यों संरक्षण मिल रहा है, किस अधिकारी का संरक्षण मिल रहा है, बताएंगे क्या? इसमें भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ अतीक अहमद जैसे और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया नहीं रहे। और रही बात यह कि इस पे भी जल्दी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि महाराज जी की निगाहें जाएंगी और इस माफिया का भी अंत होगा। और मैं इससे ये मानता हूं कि जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन पे भी जल्द कार्रवाई हो।